अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी ये मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो वो आज़ादाना तौर पर जो है वो रह सकते हैं। यानी एग्जांपल करते हुए फ़र्ज़ करें ये H2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये H2 जो है वो आज़ादाना तौर पर जो है वो रह सकते हैं, ठीक है? So the smallest particle of matter which can exist independently is called molecule. So molecule कैसे फॉर्म होगा? फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। फर्ज करिए ये वन हाइड्रोजन है प्लस वन हाइड्रोजन, these can form H2 molecule. So these can be formed by the chemical combination. Chemical combination means that यानी इसका मतलब ये है कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो इस केस में जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और H2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इस वजह से दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसकी टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ एटम जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। एक है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन्स वन, ठीक है। एटॉमिक मीन एटम, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम मौजूद हो, इसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ अ सिंगल एटम ओनली, यानी वो ओनली एक सिंगल एटम से बना होगा, ठीक है। नोबल गैसेस जितने भी एग्जांपल हैं नोबल गैसेस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेंडन, जितने भी है वो क्या है? वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, ठीक है। इस तरह जो है आप लिख सकते हैं, डाई मीन टू एंड एटॉमिक मीन एटॉमिक मीन्स मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉरी, एटम, एटम। सो वह मॉलिक्यूल जिसमें टू एटम मौजूद हो, इसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ टू एटम्स, ठीक है। इसके एग्जांपल H2, N2, O2, CO, यानी इसमें कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, NO। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जितने भी एग्जांपल आप देखेंगे वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। नाउ वी कैन शिफ्ट टू द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई मीन थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, यानी आप ये से लिख सकते हैं कि ट्राई मीन थ्री, ठीक है, थ्री। एन एटॉमिक मीन एटम। तो वह मॉलिक्यूल जिसमें थ्री एटम मौजूद हो, इसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसका एग्जांपल जो है वो हो O3, यानी ओजोन। आप देखेंगे कि इसमें थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है। इस H2O आप देखेंगे टू हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो कितने बनेंगे? तो कितने एटम बनेंगे? थ्री एटम। तो इस वजह से इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेंगे। CO2, इसमें टू का ऑक्सीजन है और वन कार्बन है, तो इस वजह से ट्राई मॉलिक्यूल एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू द पुली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें पुली मीन्स क्या? पुली मीन्स मनी, ठीक है, मनी। एंड एटॉमिक मीन्स एटम। वो मॉलिक्यूल जिसमें ज़्यादा यानी थ्री से ऊपर एटम मौजूद हो, इसको हम पुली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, मेड ऑफ मनी एटम, ठीक है। इसमें NH3 आप देखेंगे कि इसमें फोर एटम मौजूद है। H2SO4 आप देखेंगे फोर ऑक्सीजन है, टू हाइड्रोजन, कितने बनेंगे? वो सिक्स बनेंगे और वन सल्फर, यानी सेवन एटम इसमें मौजूद है। इस आप ये से देखेंगे तो C6H12O6 ग्लूकोज, ये जो है वो पुली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। नाउ वी कैन शिफ्ट टू द एक है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड दूसरा है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो मीन सेम एंड एटॉमिक मीन एटम। वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम से बना होगा, ठीक है। जब वो सेम इन एटम से बने होंगे तो इस वजह से होम को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेंगे। इसके एग्जांपल O3 आप देखेंगे, इसमें सेम एटम ऑक्सीजन है। सल्फर आप देखेंगे, सो सल्फर 8 आप देखेंगे कि इसमें सल्फर ओनली मौजूद है, तो इस वजह से इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। नाउ वी कैन शिफ्ट टू द हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। एटॉमिक मीन एटम्स। सो वो मॉलिक्यूल जो हो डिफरेंट एटम से बने होंगे, तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल जो है आप देखेंगे NH3, यानी इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद है। HNO3 यानी नाइट्रिक ऑक्साइड आप देखेंगे, ठीक है। सो HNO3 यानी हाइड्रोजन है, इसमें NO3 यानी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। C6H12O6, यानी ये जो है ग्लूकोज का फार्मूला है। तो इसमें डिफरेंट एटम मौजूद है, तो इस वजह से इसको हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट सम molecule and types of molecule. This is enough for today. Inshallah, I will be discuss another point of view.